अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज देखिए पकोड़े बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पर देखिए मैं मिर्ची काट रही हूँ और आज बहुत ज़्यादा दिल था कि पकोड़े बनाए जाएं घर में। और पालक भी आ गया था, सब्ज़ी सारी आ गई थी हमारे घर पे, तो मैंने कहा आज पालक आलू और प्याज के पकोड़े बनाते हैं हरी मिर्ची डाल के, बहुत मज़ेदार सी यमी से स्पाइसी से। तो आज मौसम भी बहुत प्यारा था, गर्मी थी मगर आज धूप बिल्कुल भी नहीं थी, धूप बिल्कुल हल्की हल्की सी थी। और अच्छा जी, मैंने सोचा था कि आज मौसम प्यारा तो आज पकोड़े भी बनाए जाएँ और घर में कुछ बनाया भी जाए। तो मैंने पकोड़े बनाने की रेसिपी स्टार्ट किए कर रही थी, अभी किचन में आ चुकी थी। ये देखिए मैं चीज़ें वगैरह बना रही थी और मैंने खाना वाना भी बनाने की तैयारी स्टार्ट कर दी। तो इधर से देखो एकदम तेज़ धूप निकली, बहुत तेज़ वाली, और गर्मी भी कोई इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी, हद से ज़्यादा। तो मैंने कहा अब मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँ, क्योंकि धूप यहाँ पर हमारे किचन में सामने आ जाती है, ओपन किचन है हमारा। तो अब मैंने कहा अब जल्दी जल्दी वाला काम चलाते हैं। तो जी माशाल्लाह आयत आज मेरे साथ काम करवा रही थी। आज ये भिंडियाँ सारी आयत काट के आई थी। आयत कहती थी मैं भिंडियाँ काटूंगी मम्मा आज मैं। अच्छा जी, आयत को पता नहीं क्या हो गया था, आज जिससे उठी आज पहले तो सबसे पहले उठती है तो हरकत करती है। स्कूल जाना होता है ठीक है, नहीं जाती तो हरकत ये स्टार्ट कर देती है। अब कभी किसी से लड़ना, कभी किसी। आयत आज उठते ही मुझे कह रही दीदी आज मुझे कोई काम दिख बता दो, घर का कोई भी काम बता दो, मैं काम करूँगी। मैं इसको देख के हैरान होती ये क्या कह रही है, ये काम करने वाली लड़की है ही नहीं, बनती है ही नहीं काम करने वाली, कैसे कह रही है कि मुझे काम दे दो मैं काम करूँगी घर का। तो आज इसने बर्तन भी धोए थे, ये वाले बर्तन तो मैंने धो लिए थे और इसने थोड़े बहुत बर्तन भी धो लिए आज। और ये भिंडियाँ भी सारी काटी हैं और ये कह रही मुझे और भी काम दे दो, मैं और भी काम करूँगी घर का। तो मैं इसको देख देख के हैरान भी होती हूँ और इसको मैं काम दिए भी जा रही थी। अम्मी कह रही अच्छा ये आई है मूड में तो इससे काम करवा लो, क्योंकि इसे काम करने की आदत भी होनी चाहिए, ज़्यादा बच्चों को नाजुक नहीं बनाना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, इसको हल्का फुल्का सा काम करवा देते हैं। और मुझे ये कह रही भिंडियाँ मैं पकाऊँगी। मैंने कहा नहीं बेटा, आप अभी छोटी हो, फ़िलहाल बहुत ज़्यादा छोटी हो, तो गैस वगैरह से आप दूर रहें, बाकी भिंडियाँ आप काट लो या इस तरह का काम कर लो। यहाँ पर देखिए मेरे पकौड़े मैं फ्राई कर रही हूँ। अच्छा जी, मैंने सिंपल से पकौड़े बनाए, बहुत ही मज़ेदार से यमी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। सबसे ज़्यादा तो मेरे बच्चों को पसंद आए। तो यहाँ पर देखिए मैं सिंपल से आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ, बिल्कुल अम्मी के स्टाइल की सब्ज़ी जैसे अम्मी बनाती थी। और अम्मी के हाथों में इतना कोई जायका था, इतना कोई जायका था, मेरे ससुराल वाले सब या मेरे मायके से सब लोग अम्मी की तारीफ़ करते कि अम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है। तो आज मैंने क्या सोचा कि अम्मी के हाथों से जैसे अम्मी बनाती इसी स्टाइल से मैं भी आज खाना बना लूँ जल्दी जल्दी से। एकदम से धूप बहुत ज़्यादा आ गई थी, तो मैंने कहा अब मैं आलू अपने स्टाइल से नहीं बनाती, अम्मी के स्टाइल से बनाती हूँ, जैसे अम्मी के तरीके से बना लेते हैं आलू की सब्ज़ी। और अम्मी इस तरह सारी सब्ज़ियाँ, सारे मसाले वगैरह सब कुछ एक साथ डाल के गैस नीचे से बिल्कुल डिम लगा के और ढक कर रख देती थी। 10 से 15 मिनट के बाद जब हम मिक्स करते तो बहुत अच्छे से मिक्स भी हो जाता है और बहुत मज़ेदार सी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। अम्मी कोई भी सब्ज़ी बनाती थी इसी तरह बनाती और बहुत मज़ेदार से सब्ज़ी बना लेती थी और सब लोग अम्मी की तारीफ़ करते थे। तो मैंने आज इसी अम्मी वाला स्टाइल मैंने कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए मैं ऊपर आ गई थी, कपड़े मैंने धो लिए थे, तो ये कपड़े अब सूख गए। मैंने कहा ये कपड़े उतार देती हूँ, और टावल तो अभी तक नहीं सूखा था, मैंने सारे कपड़े उतार दिए और कपड़े अभी मैं डालूँगी। माशाल्लाह इतने सारे कपड़े हो जाते हैं, इन सारे कपड़ों जिस दिन मैं कपड़े धोती हूँ वो पूरा दिन मेरे कपड़ों में चला जाता है या घर में चला जाता है, कपड़ों में ज़्यादातर चला जाता है। अब मैं ये कपड़े जाके अम्मी को दूँगी, अम्मी ये तेल लगा के रख देगी, ये सारे कपड़े अब इस्त्री होंगे। तो ये बस इस्त्री होंगे, इससे मैं इतना करूँगी, मैं इनको इस्त्री करती जाऊँगी और तेल वगैरह तो अम्मी लगा लेगी। यहाँ पर देखिए बस ये और कपड़े जो कुछ रह गए थे ये भी डाल दूँगी तार पे, ये भी सूख जाएंगे। ये आजकल धूप बहुत ज़्यादा आ रही, तो ये 10 से 15 मिनट में सारे कपड़े सूख जाते हैं। धूप बहुत ज़्यादा है तो अम्मी कह रही ऊपर ना जाओ, शाम के टाइम चले जाना। मैंने क्या आप काम करना है तो काम करना है, जल्दी जल्दी से अपना काम ख़त्म करूँ, शाम के आसरे में बैठी रहूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऊपर से आ गई थी, मैंने क्या आटा गूँध लूँ, आटा गूँध के बस अब रोटियाँ बना लूँ। सालन तो बिल्कुल तैयार है, पकौड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और बस आटा गूँध के रोटियाँ जल्दी जल्दी से बना लेते हैं। रात भर से हमारे घर लाइट नहीं थी। यहाँ पर देखिए तकरीबन 1 बज रहा है, 1 बजे तो बच्चे सो गए थे। तो पूरी रात में बच्चे सिर्फ 1 घंटा सो पाए थे और बच्चों की वजह से मैं भी नहीं सोई थी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अब एक एक करके सारे सो गए थे। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हसन चानी सो गया था। इस तीनों कमरे में बच्चे सो रहे थे। यहाँ पर इस कमरे में, अबू वाले कमरे में सो रही थी आयत, मोबाइल देख देख के सो गई थी। और यहाँ पर जनरेटर चल रहा था। यहाँ पर अभी तक लाइट नहीं आई, दूसरे दिन के 2 बजे लाइट आएगी, तो ये तकरीबन 1 बजे सो गए थे। यहाँ पर देखिए अम्मी के पास सो गई थी,
तो मैंने इसको अम्मी के रूम में सोने दिया। और यहाँ पर देखिए शेर खान भी अब नींद में फुल हो रहा है, शेर खान भी सो जाएगा। और यहाँ पर देखिए चले हसन के पास चलते हैं। हसन भी सो रहा था, हसन सबसे पहले सो गया था। तो हसन मेरे कमरे में सो गया था, हसन को आदत है मेरे कमरे में सोने की, तो हसन सो गया था। और हसन मेरे रूम का यही हालत कर रहा है, मैं 100 बार कमरे की हालत सही करूँ और हसन की यही आदत है, हसन मेरे कमरे का बिल्कुल भी सही रहने नहीं देता। तो मैं यहाँ पर कर देती हूँ दरवाज़ा बंद। और बच्चे सो रहे हैं, मैंने खाना वाना बना लिया था। अब मैं करूँगी थोड़ी सी देर बच्चों का इंतज़ार ताकि बच्चे उठ जाएं। बच्चों को खाना वाना खिलाने के बाद फिर मैं खाना खाऊंगी। ऐसे तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता बच्चों के बगैर खाना। देखिए मेरा मुन्ना और उठ यहाँ पर गया देखिए है, बस ये सो जाएंगे। अब ये उठ इनको गया, फुल इसको मैंने नींद आई खाना हुई वाना है। खिला दिया है, फ्रेश वगैरह करवा दिया, इसकी चेंज वगैरह मैंने करवा दी है और इसको खाना मैंने खिला दिया है। बाकी बच्चे तो अभी तक सो रहे हैं। अब मेरा भी सोने का टाइम हो रहा है क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, रात भर की मैं भी जागी हुई क्योंकि बच्चे नहीं सोते तो फिर मैं कहाँ से सो सकती हूँ। बच्चों का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ी सी देर के लिए सो गई थी रात में, ज़्यादा देर नहीं। तो अब मुझे भी नींद आ रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मैं भी सो जाऊँ। लाइट है, अल्लाह का लाइट रहे और आराम से चिल करके सो जाते हैं। मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी सी देर के बाद, शाम के टाइम मिलेंगे चाय बनाने के टाइम। और अभी तो हम सोते हैं सोने का, क्योंकि बहुत मूड हो रहा है सोने का और अब नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही है। कोई मूड नहीं किसी से बात करने का। ये मेरे साथ यहीं पर खेलता रहेगा। मैंने बेडशीट बिल्कुल सीधी नहीं की क्योंकि मुझे पता है ये बेडशीट ख़राब कर देगा। तो ये फ़िलहाल खेल ले, जब मैं शाम को उठूँगी ये सारा सेट कर दूँगी और मैं जाके चारपाई पे सो जाऊँगी। ये खेलता रहेगा मेरे पास इस तरह ही, मैं इसका ख्याल भी रखूँगी और सोती भी रहूँगी। हम माओ का ये दो काम चलते रहते हैं, सोने में भी काम चलता रहता है, बच्चों का ख्याल रखना और थोड़ी देर नींद भी लेना। यहाँ पर देखिए बस माँ बनने के बाद इतनी कोई जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं, इतनी कोई जिम्मेदारियाँ हो जाती हैं बहुत ज़्यादा। सोने में भी हमारी अपनी जिम्मेदारी हमें याद आती है कि नहीं हमें ये भी काम करना है, हमें वो भी करना है, हमें बच्चों का ख्याल भी रखना है। सोते हुए भी हम बच्चों के ख्याल रखते हैं। लाइट को करते हो हसन जानी, अब मैं सो जाऊँ, मुझे तंग नहीं करना ठीक है? नहीं सो नहीं, आप तो मोबाइल देखो, मैं सो रही हूँ ठीक है? कहीं जाना नहीं, मेरे पास भी रहना ठीक है? हाँ ओके ओके माय बेबी। बाली अलजीरा भी हसन किचन में चलो। जरा लेकर आओ, लेकर आओ, चलो चलो हसन किचन में चले। शाम का टाइम हो चुका है तो यहाँ पर जी देखिए मैं चाय बनाने से पहले मैंने क्या फ़र्श पे पानी लगा दूँ ताकि हसन खेल ले आराम से। हसन की आदत है फ़र्श पे लेटना, तो मैंने क्या पहले फ़र्श को मैं ठंडा कर देती हूँ ताकि हसन खेलता रहे, हसन को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पर देखिए बस मैं पानी लगा दूँ। अब पहले फ़र्श को अच्छी तरह ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर मैं जाके चाय बना लूँगी और हसन यानी खेलता रहेगा। और ये वीडियो का करते हैं एंड हम। वीडियो का आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को एक बार लाजमी शेयर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूला करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।